Dear student, I Dr. Anjana Sharma, Assistant Professor in Chemistry at Pentium Point Technical College, रीवा। आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको पेरीसाइक्लिक रिएक्शन के बारे में बताएंगे। जैसा कि पहले पेरीसाइक्लिक रिएक्शन का इंट्रोडक्शन, उसका क्लासिफिकेशन बताया जा चुका है, आज उसके आगे के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन एक स्पेशल तरीके की रिएक्शन है जो कि कंसर्टेड साइक्लिक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के माध्यम से होती है। यहाँ पे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इस रिएक्शन में जब हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है तो उस टाइम पे हमारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में किस प्रकार के चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, जिसे इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टाइटल के द्वारा समझाया जा रहा है, जो कि आपको पीडीएफ में दिया गया है। आप लोग उसके आगे रिफर कर सकते हैं। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के माध्यम से होने वाला इंटरेक्शन एवं रिएक्टेंट के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का प्रोडक्ट के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात परिवर्तन विभिन्न तरीके से बताया गया है। सबसे सरल तरीके से पेरीसाइक्लिक रिएक्शन को समझाने के लिए ऐसा बताया गया है कि एक रिएक्टेंट के होमो यानी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह दूसरे रिएक्टेंट के ल्यूमो यानी लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते के साथ अन्योन्य क्रिया यानी इंटरैक्ट करता है, तब कोई पेरीसाइक्लिक रिएक्शन संपन्न होती है। इंटरैक्ट करने वाले ऑर्बिटल्स को फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। मॉलिक्यूल के होमो में उपस्थित इलेक्ट्रॉन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं। यह आसानी से रिमूव किए जा सकते हैं। इसके रिमूवल में सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्योंकि यह पहले से ही हाईएस्ट एनर्जी स्टेट पर उपस्थित रहते हैं। इसी प्रकार ल्यूमो वह ऑर्बिटल होता है जिसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया जा सकता है और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र में सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अतः किसी भी मॉलिक्यूल में होमो की ऊर्जा जितनी अधिक होगी उससे इलेक्ट्रॉन को उतनी ही आसानी से निकाला जा सकता है और ल्यूमो की ऊर्जा जितनी कम होगी उसमें उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसलिए हाई होमो एवं लो ल्यूमो के मध्य स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है। इस अप्रोच को FMO यानी फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच भी कहते हैं। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन को समझाने के लिए दो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इम्पॉर्टेंट होते हैं। पहला जिसे हम लोग होमो और दूसरा होता है ल्यूमो। होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और ल्यूमो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते और रिएक्शन के दौरान होमो से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र ल्यूमो में होता है। इसके आगे का लेक्चर आपको नेक्स्ट वीडियो के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।